दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है मुझे गर्व है भारत पर कि वो अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब ले रहा है। तो ये पाकिस्तानी बोल रहा है और उसका नाम है तारिक और सरनेम नहीं पता, ऐसा कुछ नाम है। और वही वो बोल रहे हैं कि मुझे गर्व है कि भारत अब उसके ऊपर जो भी जुल्म हुआ उसका बदला ले रहा। तो ये बात सही है, लेकिन ये वीडियो देखना भी जरूरी है। वीडियो लास्ट तक दोस्तों जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि तुर्क और बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमान, यही पाकिस्तान के मुसलमान, उसमें और भी मुसलमान शामिल उस बांग्लादेश के हो सकते हैं, वो अहले हिंद को शिकस्त देंगे और दमिश्क में यहूदियों को शिकस्त देंगे, आखिरी मार कहिएगा। तो जनाब रिसालत में आपकी हर पेशगोई पूरी हुई तो ये क्यों नहीं होगी? देखिए क्या कामयाबी है हम्मास। क्या रे भीख मंगिया, हाँ हलवाई क्या दिहाड़ी लगा जा और तेरे बाप दीपक कलाल को पैसा दे कमा के। नाज़रीन, वतन अजीज का हाल और मुस्तकबिल माजी के आसेब में जकड़ा हुआ है। माजी की फसल काटे बगैर हाल और मुस्तकबिल किसी तौर नहीं संवर सकता। आलिया, आई एम सो ग्लैड कि इंडिया इज विनिंग द गेम। इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है कि जिस तरीके से वहां उनके साथ मेरे अबाओ इजाद के साथ जलालत करते रहे ये लोग काबुल वाले आके। हमारी प्रैक्टिकल यूटिलिटी 24 करोड़ इंसानों की ऑलमोस्ट है ही नहीं। जो वर्क फोर्स हम बाहर बेचते हैं वो सिर्फ इंजन खोलने के अलावा और नालियां ठीक करने के अलावा किसी काम की नहीं है। सादी साहब, हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर 1947 में खड़े थे, जबकि इंडिया जो है वो वहां पर पहुंच चुका है कि अब टेस्ला की फैक्ट्री लगने जा रही है इंडिया में। और इसमें यह है कि उसकी डिटेल सामने आ रही है। एग्रीमेंट जो है, डील ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। जो कोल्ड वॉर में एक फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्रिएट करने के लिए, अचीव करने के लिए बनाई गई, और जिन्होंने बनाई वो वहां कंसर्ट कराते फिर रहे हैं। हम अभी भी उसी नहर वाले पुल पे बैठ के उनका वेट कर रहे हैं कि शायद ये आके दोबारा से हमें तबकी दें कि वेल डन, लेकिन वो तो पैसे देने को भी तैयार नहीं है। अभी आपके ऊपर से उड़ के इंडिया चले गए, इसी में हम खुश हो गए, चलो ऊपर से तो गए हैं ना। पहले उसको इसकी उठानी पड़ी हजीमत उस आदमी को, नरेंद्र मोदी को, फैसला करने के बाद। लेकिन वक्त ने साबित किया कि पॉलिसी क्या बेहतरीन थी, क्योंकि साथ ही डिजिटाइजेशन स्टार्ट कर दिया। और एक खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने बोला था पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई जाएगी, मगर अब सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़ लिया, माजरत कर लिया कि भाई नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिफाइनरी नहीं बना सकते। मुस्लिम और अरब देशों के जो विदेश मंत्री हैं जो चीन गए, लेकिन अब वो कहाँ आ रहे हैं? वो भारत आ रहे हैं। लेकिन एटॉमिक बम वो सिर्फ नाम का है, वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर काम का होता तो आज पूरी उम्मत मुस्लिम सवाल पसीर ना होती। भारत यही करना चाहता था। ये गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं निकाल सकी। बड़ी तलवार चला देनी है तो चला दें, देख करके देख लें। ये भी इंडिया की बड़ी इकोनॉमी थी, बर्दाश्त कर गई, हमारी तो एक झटका नहीं बर्दाश्त करेगी। तो अब अगर बात की जाए सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़कर माजरत कर ली है, भाई नहीं, हम नहीं बनाएंगे रिफाइनरी पाकिस्तान के अंदर। उसी के बरक्स अगर हम बात करें भारत के अंदर सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट की, तो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये हम सबको पता है कि दुगनी तिगनी ट्रेड होती चली जा रही है। मदरसा में दिन रात कुरान की तिलावत होती है। भाई मदरसा है तो फिर ये जितने भी मुल्ला मौलवी हैं और कारी हैं और उलमा उलूम है, ये चंदा और फितरा और ज़कात इकट्ठा क्यों करते हैं? तो हमारे तो यहाँ पर तोरखम बॉर्डर की गाड़ियां जो आ जा रही है उनके लिए पासपोर्ट, जबकि उधर से दूसरे अमेरिका से जो है वो टेस्ला उठ के जा रही है इंडिया में। कितना बड़ा गैप, और ये क्या है? देखिए, उसमें आप तो टेस्ला की बात कर रही है, टेस्ला बिल्कुल, बल्कि मैं पिछले दिनों मैंने ऑब्जर्व किया था कि उनके ट्रेड मिनिस्टर जो थे वो यहाँ अमेरिका आए, वो टेस्ला की जाके, और टेस्ला मुसलसल नेगोशिएट करता रहा है। टेस्ला ने पिछले दिनों में टैरिफ अपना जो है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर नेगोशिएट किया भारतीय गवर्नमेंट के साथ, और उसके बाद ये सारी डीलें चीजें हुई है। लेकिन टेस्ला तो एक चीज है ना, वहां पे तो आईफोन बनेंगे, वहां पे सबमरीन्स बनेगी, वहां पे फाइटर जेट्स बनेंगे। आज बल्कि मुझे किसी ने बताया है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने समुद्रों, अपने दरियाओं के ऊपर जो है उनको वहां पे गार्ड बिठाने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर पिक करेगा कि वो डूब रहा है, ड्रोन जाके वहां पे जाके लाइफ जैकेट ड्रॉप किया करेगा समुद्र में और दरिया के अंदर। लेकिन ये चीजें तो वो कर सकते हैं क्योंकि वो चंद्रयान बना चुके हैं। इस वक्त अगला, अभी दे आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन जो ग्रोथ है इस वक्त उनकी जीडीपी की और इकोनॉमी की ग्रोथ इज ट्वाइस लार्जर देन द यूएस। और दूसरा उसमें बताना चाहूंगा, अगला टारगेट उनका जापानीज है। जापान को क्रॉस करने के बाद उसका अगला टारगेट उनका जर्मनी की इकोनॉमी होगी। और जो मैं एक और भी अर्ज करना चाहूं, उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है?
जब आपने $2 बिलियन का कर्जा मांगा था अमेरिका से 1947 में, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए मदद मांगी थी और उसके फाउंडर थे जवाहरलाल नेहरू साहब और मौलाना आजाद, और उसी का रिजल्ट आज निकल रहा है। आप मुसलसल 76 साल वेस्ट को पाकिस्तान बेचने की कोशिश करते रहे हैं, आप मुसलसल उनको बावर कराने की कोशिश करते रहे हैं कि रशिया सोशलिस्ट है, जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट माइंडसेट है, आप हमसे डील करें, वी विल सर्व यू बेटर अगेंस्ट रशिया। हमें वो कहते हैं पैसे दिखाओ, पैसे पैसे। और आज तक मैं समझता हूं कि आपको वही डॉलर, आज भी मेरा मुल्क चलाने वाले रात को डेली बेसिस पे डॉलर्स के ख्वाब देखते हैं, डेली बेसिस पे। और यही ज्यादती है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को हॉस्टेज, सबसे दुनिया, मैं समझता हूं पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है, सबसे बड़ा, कि 5 से 10 हजार लोग हैं जो ब्रिटिशर हैं, जो ज़हनी तौर पर लंदनियर हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर लंदन से आया है, उसके बच्चे लंदन में हैं, उसके दोते पोते लंदन में हैं। 25 करोड़ लोगों को सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जों की किस्तें देने के लिए रखा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप पाकिस्तान। आलिया, आई एम सो ग्लैड कि इंडिया इज विनिंग द गेम। इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है कि जिस तरीके से वहां उनके साथ, मेरे अबाओ इजाद के साथ जलालत करते रहे ये लोग काबुल वाले आके, किस तरीके से इन्होंने बिहेव किया है। मैं बल्कि किसी वक्त आपके साथ प्रोग्राम करना चाहूंगा। मैं रिसेंटली चनकिया सिविलाइजेशन, नंदा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ता रहा हूं, अशोका सिविलाइजेशन, गुप्ता सिविलाइजेशन पढ़ी है। चाणक्य ने यहां किताबें लिखी थी, अर्थशास्त्र 1300 साल पहले मैकियावेली से, 15 जिल्दें मैंने 15 की 15 पढ़ी, और आई एम प्राउड ऑफ कि मैंने उस चीज को पढ़ा। वी वर वे स्ट्रॉन्गर एंड इंटेलिजेंट देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं खुश हूं कि इंडिया दुनिया से इंतकाम ले रहा है जिस तरीके से हमारे साथ ज्यादती की जाती रही। आई एम ग्लैड दैट डूइंग इट। और मतलब मदीना के अंदर, मक्का और मदीना, आपको भी पता है कितनी मुकद्दस जगह है मुसलमानों के लिए, और ऐसी चीज वहां पर आ जाना अब बर्दाश्त से बाहर हो गया मुसलमानों के लिए। क्या कहेंगी कि दुबई वो यूरोप कल्चर के अंदर खुद को वो कर रहा है, वहां क्लब, वहां पर मंदिर, वहां पे हर उस तरह की चीज बन रही है। इवन के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को MBS कहते हैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो क्या कहेंगी आप? और 2030 तक इन लोगों को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में 112 स्क्रीन्स जो है ये लोग लगाने वाले हैं। अभी 10 में आप लोग मेंढक की तरह उछल रहे हैं, भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान। सिर्फ 10 स्क्रीनिंग में पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों का पजामे का नाड़ा ढीला हो गया है। तो अभी 112 स्क्रीन्स अक्रॉस दी सऊदी अरबिया कंट्री होने वाला है। अब आती है बात कि इससे फायदा क्या होगा। 1.5 बिलियन डॉलर का फायदा होगा एवरी ईयर 2030 तक सऊदी अरबिया को। तो हमें तो बिजनेस करना पड़ेगा ना, भारत को बिजनेस करना पड़ेगा, सऊदी अरबिया को बिजनेस करना पड़ेगा, शारजा को बिजनेस करना पड़ेगा, दुबई को बिजनेस करना पड़ेगा, बहरैन को बिजनेस करना पड़ेगा, हर किसी को बिजनेस करना पड़ेगा। तो अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे दे पाएंगे आप लोगों को? अगर आप बिजनेस को वास्ट और फास्ट नहीं करेंगे तो आप देश को तरक्की याफ्ता कैसे बना पाएंगे? कि ये मुल्ला मौलवी जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो जाहिल होते हैं, जो जपट होते हैं, इनका घर किससे चलता है? चंदा से चलता है, फितरा से चलता है, ज़कात से चलता है, तो पैसे से ही चलता है ना। आप तो मौलवी हैं, आप तो इस्लामिक प्रीचर है, फिर अल्लाह का मनसलवा आपको क्यों नहीं टपक जाता है? आपको चंदे की जरूरत क्यों आन पड़ती है? क्या वजह है कि आपको चंदे की जरूरत आन पड़ती है? जब ये मदरसा चल रहे होते हैं तो क्या ये मदरसा में दिन रात कुरान की तिलावत होती है? भाई मदरसा है, दिन रात कुरान की तिलावत होती है, तो फिर ये जितने भी मुल्ला मौलवी हैं और कारी हैं और उलमा उलूम हैं, ये चंदा और फितरा और ज़कात इकट्ठा क्यों करते हैं? जिस घर के अंदर दिन रात कुरान की तिलावत हो रही है उसको तो पैसे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो तो ऊपर से अल्लाह छप्पर फाड़ के दे देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली पैसा इज इंपॉर्टेंट टू रन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आप देख थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से न्यूज़ देखा है, देखो पाकिस्तान को रोने धोने की आदत है। जब उसको उसकी औकात की पता चल जाता है कि अब हमारी औकात के बाहर है, तब उसकी आदत है कि ये दूसरे के ऊपर जो है वो आरोप डाल देंगे।
जैसे कि इंडिया हो, कुछ उसके देश में हुआ तो बोल देंगे कि ये रो का हाथ है, ये इंडियन का हाथ है, ये उसकी आदत है। तो उससे दोस्तों कभी डरना मत। बात रही इन लोग बोल रहे हैं कि भारत अब उसका बदला ले रहा है, तो दोस्तों इसका रीजन यही है कि बोलने का उसके पीछे का जो भी है वो ये है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने भी दुश्मन थे, आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसको अज्ञात हमलावर जो है किडनैप करके उसको टपका देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अभी पाकिस्तान में जोरों शोरों से चल रही है और डेली ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा जो टेररिस्ट के साथ जुड़ा भारत का दुश्मन है उसको कहाँ भी होगा उसको उठा लेंगे ये लोग, 2 व्हीलर लेके आएंगे, उठा के लेके चले जाएंगे। ये चीज पाकिस्तान में हो रही है। और दूसरा है कि बलूचिस्तान के कहीं 2 या 3 बच्चों को उन पाकिस्तानी आर्मी ने मतलब किडनैप कर लिया था और अभी उसका कोई पता नहीं है और वो लोग कहाँ हैं कुछ भी। तो वहाँ पे भी अब हमले पाकिस्तान में उस रीजन की वजह से भी बढ़े हैं। और तीसरा रीजन है कि टीटीपी अब बहुत ही ज़्यादा हमलावर हो चुकी है। उसका रीजन यही है कि जो अफगानिस्तान के जो नागरिक थे और जो पाकिस्तान में रह रहे थे जो एज अ रेफ्यूजी के तौर पे, उन लोगों को वापस भेज दिया है पाकिस्तान ने। करीबन 25 लाख के आसपास का नंबर है जो अफगानिस्तान रेफ्यूजी पाकिस्तान में रह रहे थे। उसकी वजह से अब जो टीटीपी है वो बहुत नाराज हुई है और हमले पे हमला पाकिस्तान पे हो रहा है। तो इन सारा जो कांड हो रहा है, इन कांड की वजह से ये लोग बोल रहे हैं कि भारत अब खुश है या तो हैप्पी है और उसका जो भी मतलब बदला जो था वो ले रहे, ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। तो ये सब उसका मतलब ये जो उसके जो कर्म थे ना अब तक के पाकिस्तान के, उन कर्मों की सजा है, कुकर्मों की सजा। सॉरी, कर्म तो नहीं बोलते, कुकर्म बोलते सकते हैं क्योंकि उसके अलावा तो पाकिस्तान और कुछ कर नहीं सकता। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।